Hello everyone and welcome back to the channel. First of all, thank you so much for the love and appreciation आपने previous BPSC DSO के वीडियोस में दिया है और जो फर्स्ट वीडियो था आर्ट इनिशिएटिव 30 डेज रिवीजन सीरीज उसके लिए। सो दिस इज द थर्ड सेकेंड पार्ट जो 30 डेज रिवीजन सीरीज चल रहा है। देखो, इसमें नियम एकदम सिंपल है। यू हैव टू बी लॉयल टू योरसेल्फ। कुछ भी चीज़ ना सब्र करो, वो सब चीज़ मिलेगा। जस्ट बी लॉयल टू योरसेल्फ, स्टिक टू द प्लान। जो प्लान है उसे डाइग्रेस मत करो, जस्ट स्टिक टू द प्लान, सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, सेम वही है। नई पीढ़ी और नया नियम एक ही है। नियम सिंपल ही है, यू हैव टू बी लॉयल, लॉयल टू योरसेल्फ, लॉयल टू आपने जो प्लान बनाया है उस पर आप लॉयल स्टिक करो। एंड आई अश्योर यू, मैं आप मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। आई अश्योर यू 30 डेज के बाद आप अपना ग्राफ देखना, क्वांटम लीप आप अपने आप को देखोगे। आप अगर यहाँ पे हो आप यहाँ पहुंचोगे। और ये वीडियो आईएनसी का, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो ऑन इफ यू एवर सीन द यूट्यूब। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना। कभी आईएनसी, प्री आईएनसी, पोस्ट आईएनसी, कभी आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब सवाल जो अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, चुटकियों में 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद आप देखना ये आप हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। 1857 का रिवोल्ट हुआ, कुंवर सिंह आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट हुआ। उसके बाद देखा गया ना कि 3 एरिया हॉटस्पॉट बन गया जहाँ पे लोग थोड़ा नेशनलिस्ट भावना जग गया। कौन कौन सा था वो एरिया? बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ठीक है, ये 3 एरिया था जहाँ पे हॉटस्पॉट बन गया था। लोग इंटेलिजेंसिया, लोग यहाँ पे ज्यादा आ गए थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा था, लोग साथ में आने लगे थे। तो अब देखो, ये लोग था ना, मेन इन लोग का था लोकलाइज्ड ग्रीवेंसेस था। किसी को लैंड होल्डर्स का प्रॉब्लम था, किसी को पीजेंट का प्रॉब्लम था। सो दे वर लोकलाइज्ड, दे वर पैरोकियल, दे वर नॉट नेशनलाइज्ड, भावना नहीं आया था। ठीक है, सो प्रायर टू 1885 आईएनसी फॉर्मेशन, द अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर देयर, सो उनका लोकलाइज था, पैरोकियल चीजें था। सो हम सब चीज डिकोड करने वाले। देखो, आईएनसी से पहले फर्स्ट हम लोग डिकोड करेंगे प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन थे, उसके बाद आईएनसी के सेशन सारा कुछ डिसाइफर करने वाले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले बता दिया 3 हॉटस्पॉट एरिया था, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। सबसे पहले आते हैं बंगाल में आते हैं। ठीक है, तो बंगाल में देखो, पहला जो था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कब फॉर्म हुआ था, कौन फॉर्म किया थे। 1833 में राजा राम मोहन रॉय का इंतकाल हो गया था। अब मुझे बताना अकबर, सॉरी मैंने बता ही दिया, राजा को उपाधि किसने दिया था उन्हें। ठीक है, सो 1833 में राजा राम मोहन रॉय का इंतकाल हुआ। 1836 में उनके क्लोज एसोसिएट थे जिनका नाम था गौरी शंकर तरका बगीश। इन्होंने फॉर्म किया बंग भाषा प्रकाशिका सभा। एक सवाल यहाँ पे छपा छपा आने वाला है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में, आवाम के बीच में बंगाली लैंग्वेज को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना। क्लियर हो गया? बंगाल प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, देखो नाम से ही बंग भाषा है ना, तो बंगाली को प्रमोट किया। ईयर याद हो गया 1836, किसने किया? गौरी शंकर जी ने किया। क्लियर है? अब आते हैं बंगाल में ही नेक्स्ट है जमींदारी एसोसिएशन। देखो, इसमें क्या आता है ना, पीजेंट्स हो गया, जमींदार हो गया, इन लोग का कुछ कुछ ग्रीवेंसेस था, तो उसको करने के लिए एक जमींदारी एसोसिएशन स्टार्ट हो गया। किसने फॉर्म किया? राजा राधाकांत देव एंड द्वारका नाथ टैगोर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1838 36 में हमने देख लिया बंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1838 में कौन की? राजा राधाकांत देव एंड द्वारका नाथ टैगोर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो अभी भी देख रहे हो पैरोकियल है, जो मैंने बताया था, दे आर जस्ट पैरोकियल, दे आर नॉट टारगेटिंग द टोटल अवाम, दे आर जस्ट टारगेटिंग सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कौन कौन थे ये डायरेक्ट सवाल पूछता है। राधाकांत देव एंड द्वारकानाथ टैगोर। डेट याद हो गया 1838, वापस से बोलो। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर। क्लियर हो गया? अब फिर 1843 में आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन होता है। कौन करते हैं? 1843 में जॉर्ज थॉमसन साहब। देखो, इनका मसला ये था कि जो एक्चुअल कंडीशन था, जो ब्रिटिश इंडिया में लोग हैं उनका क्या प्रॉब्लम था, वो इंग्लैंड तक पहुंचाना, यूरोप तक पहुंचाना, यूएसए तक पहुंचाना। तो बेसिकली उनका वही काम था कि जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हो गए या फिर जो इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग के तो नहीं उतना किए थे, बट हाँ स्टिल जो वहाँ पे कार्यरत जो लोग हैं, मुलाजिमें हैं, उनके बारे में सूचना उनको देना, बाहर विदेश तक देना। ठीक है, सो जॉर्ज थॉमसन 1843। देखो, क्रोनोलॉजी का ऑर्डर आता है ये सवाल, मैं कई बार बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। द्वारकानाथ टैगोर किस में थे, जॉर्ज थॉमसन साहब किस में थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन का विलय हो जाता है। विलय मतलब क्या होता है? मर्जर हो जाता है। मर्जर आपने देखा होगा ना, टाटा हो गया, मर्जर किसका होता है?
हाँ ठीक है, कोई भी चीज मर्जर मतलब क्यों करता है, क्योंकि देखो ओनली आईएएस पीडब्ल्यू में मर्ज किया था ना, क्यों किया था, क्योंकि ओनली आईएएस का कैपेसिटी बिल्डिंग उतना नहीं हो पा रहा था, कैपिटल नहीं था, और पीडब्ल्यू इन्वेस्टर्स लेकर आए, बहुत सारा उस पे पैसा था, तो विलय तभी होता है ना जब ये चीज थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हो जाता है। देखो कोर आइडिया वही है, कोई कितना भी बोले, बट आइडिया यही है कि जो छोटा चीज होता है वो लेस सक्सेसफुल होता है, और जो बड़ा मछली होता है वो उसको खा जाता है। सो देखो बड़ा मछली आया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, ठीक है। अब दोनों का विलय हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी का भी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज इनटू ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, ठीक है। अब देखो हुआ क्या ना, इनको भनक लग गया कि चार्टर एक्ट 1853 आने वाला है। चिंता मत करो, जितना भी चार्टर एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो सारा मैं करवा दूंगा, उसका भी वो हमारा जो शेड्यूल है उसमें भी वो चीज है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1853 आने वाला है, उनको पता चल गया था। अब देखो उनका डिमांड क्या था। पहला डिमांड था जो लेजिस्लेचर हो, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें उनको शामिल किया जाए, पहला वो डिमांड था। सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल सर्विसेज फंक्शंस, ये था। तीसरा था कि जो बड़े मुलाजिम हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, उनका सैलरी आप घटा दो, ये चीज था। चौथा था कि सॉल्ट प्रोडक्शन पे जो मोनोपोली है उसका कम कम हो, अबकारी को बोलते हैं मदिरा बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहल बोलते हैं, उर्दू वर्ड है, एंड स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है, ये सारा चीज था। सो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब आया था, 1851 में आया था। क्लियर हो गया किसका विलय से बना था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश, और सॉरी ये वाला कहाँ गया अपना, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, ये दोनों का विलय होके क्या बन गया हमारा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कभी भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में एक है इंडियन लीग। इंडियन लीग 1875 में कौन फॉर्म किए थे, शिशिर कुमार घोष। अब इनका मेन था नेशनलिज्म का भावना जगाना और एनकरेज करना पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में, कि लोग जाने कि भाई क्या होना चाहिए, बंगाल के लोग को जाना चाहिए कि हमारा देश आजाद कैसे होगा, पिछले वाले चीज के बारे में याद दिलाते थे, ठीक है। फिर देखो अब ये सब ना बहुत ही पैरोक्रियल था, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। अब इसको काउंटर करने के लिए, काउंटर नहीं मतलब इसको थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक लोगों को पहुंचाने के लिए एक आए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। अब देखो ये कुछ दिन के बाद बहुत ग्रो करता है, ठीक है, बहुत ग्रो करने लगता है, और ग्रो करते करते ये फैल जाता है पूरा इंडिया तक, इंडिया में फैल जाता है, ठीक है, जो हमारा अखंड भारत है वहां तक फैल जाता है। तो 1876 में आता है। कौन इसके थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, लेजिटिमेट मीन से जो हमारे लोगों है उन तक बात पहुंच जाए कि भारत एक खोज, भारत कैसे आजाद होना चाहिए, भारत के लोग कैसे स्वतंत्र रहे। तो ये था, तो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्लियर हो गया, बंगाल पूरा डन। अब बंगाल में कभी भूलोगे नहीं, वापस से रिवाइज करा देता हूँ। चलो, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, गौरीशंकर। जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर राधाकांत देव 1838, याद हो गया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, ठीक है। और फिर हमारा ये हो गया इंडियन लीग हो गया 1875 शिशिर कुमार घोष। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बंगाल, सॉरी बॉम्बे। बॉम्बे पे अब सत्या जिसने मूवी देखा है लाइक करना, और सैयारे ऑडियंस क्या ही समझेंगे भाई सत्या का क्रेज। चलो बॉम्बे का देखो, बॉम्बे में सबसे पहले है पूना सार्वजनिक सभा 1867, महादेव गोविंद रनाडे और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर साहब ने किया था। ब्रिज था, मतलब देखो ये सरकार है और ये आवाम है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है उसको दूर करने के लिए लाया गया पूना सार्वजनिक सभा। कब लाया गया, 1867। कौन लाए, महादेव गोविंद रनाडे और चिपलुंकर साहब ने किया, ठीक है, बॉम्बे का। अब देखो बॉम्बे से एक और है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 में आया था जब आईएनसी हुआ था, लास्ट में फिर विलय भी हो जाता है। तो उनसे तीन जो लीडर्स है बस उनका नाम याद रख लो, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग एंड फिरोज शाह मेहता, बस इसे यही सवाल पूछता है। एक्सक्यूज मी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी याद हो गया, बॉम्बे का आपको दोनों याद हो गया, एक पूना सार्वजनिक सभा 1867 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। तीन लोग हैं, वापस से बताओ, बदरुद्दीन तैयब जी साहब, केटी तेलांग, केटी तेलांग एंड फिरोज शाह मेहता। क्लियर हो गया, बंगाल डन और बॉम्बे डन। अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स पे, ठीक है। सो पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास, मद्रास महाजन सभा 1884, ये अभी भी है ना, 125 साल शायद इनका इस बार एनिवर्सरी था, तो धूमधाम से मनाए थे। सो कौन कौन इनके लीडर्स है, वी एम वीरा राघवाचारी अय्यर साहब और आनंद चार्लू साहब, ठीक है, ये दो तीन लोग जो इनके लीडर्स थे। मद्रास महाजन सभा सिंपल देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, पूछेगा आपको कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पहले था या मद्रास एसोसिएशन पहले था, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, पुकी बन जाओगे, लेकिन आपको याद रखना 1884 में पहले आया
मद्रास, उसके बाद हमारा बॉम्बे। चलो आउटसाइड इंडिया में देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है 1866 में, दादा भाई नारोजी साहब इसमें ये थे। ठीक है, मतलब मेन वही था, जो इंग्लैंड के लोग थे उनको पता चले कि यार क्या इन्होंने गंद फैला रखा है इंडिया में। ठीक है, सो हमारा डन हो गया, प्री आईएनसी इज डन, सॉर्टेड। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, स्टिल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि लोकल इश्यूज था ना। अब वो लोग यहाँ पे देखो छोटे छोटे चीज लाते थे कि यार मेरा गाय को किसने ले लिया, मेरा दूध किसी ने चोरी कर लिया, ये सारी चीजें लेकर आते थे। एक बड़ा जो नेशनलिज्म का भावना था वो अभी तक जग नहीं रहा था। तो धीरे धीरे ये सारा चीज हुआ। फिर उसके बाद नीड क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरा इंडिया को गवर्न करे, पूरा इंडिया का बात रखे। तो वो कौन हुआ, अब आगे बताऊंगा। तो देखो 3 एक्ट्स था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आईएनसी का फॉर्मेशन में। वो कौन थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल 1884। ये याद होना है, वर्नाकुलर 1878, आर्म्स एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1884। अब देखो हीरो का एंट्री होने वाला है। ठीक है, पूरा पिक्चर सेट हो गया, प्री आईएनसी हम लोग का सेट हो गया। क्या क्या प्रॉब्लम था उनका हम लोगों ने देख लिया। एक चाहिए जो पूरा इंडिया को राज कर सके, पूरा इंडिया का बात सुन सके। 3 एक्ट जो हुआ कि आईएनसी अब आना चाहिए। अब देखो फॉर्मेशन होने वाला है हीरो का। सो देखो हीरो अब आ गया। तो आईएनसी का फॉर्मेशन होता है कब, 1885। कौन उनके थे, एओयू, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, एओयू साहब कुछ है, हाँ ठीक है, एओयू साहब थे। और देखो मतलब दो ठो इसमें रहता है, एक होता है सेफ्टी वाल थ्योरी, देखो दो ठो इसमें, और एक होता है नेशनलिस्ट, नेशनलिज्म वाला। सेफ्टी वॉल थ्योरी वाला प्रोपाउंडर थे लाला लाजपत राय। अब इन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपना काम निकालने के लिए ये लाए लाए है, ताकि देखो सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है, प्रेशर कुकर जो होता है उसके ऊपर आप सीटी देखते हो, जब अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो प्रेशर रिलीज कैसे होता है, सीटी ऊपर चल जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो इनका कहना यह था कि इंग्लैंड ने इसीलिए किया था, ब्रिटिश ने यही किया था, एक पपेट टाइप का बना देंगे कि इंडिया का जो भी मसला है, जो भी मसाइले खड़ा हो रहा है, वो सब आईएनसी को बताए और आईएनसी रिलीज कर दे वो सारा चीजें। मतलब बगावत ना हो, 1857 क्रांति जैसा फिर कुछ ना हो, इसीलिए वो लोग पपेट टाइप का एक बना दिए थे। सो इनका लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था। दूसरा जो था वो था नेशनलिज्म, की आईएनसी एक ऑल इंडिया नेशनलिज्म की तरह काम कर रहे थे, वो सारे लोगों को एकत्रित करके चल रहे थे। ठीक है, सो ये सारा चीज था। अब समझ में आ गया। 1885 एओयू याद हो गया, गोपाल दास आज वो बॉम्बे में हुआ था पहला अधिवेशन। सो देखो पहला अधिवेशन बॉम्बे में, फर्स्ट आईएनसी ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी साहब थे, और लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय थे। एक सवाल यहाँ से फिक्स है, ये वाला आएगा। अब देखो, अब आराम से हम लोग रटते हैं सारा चीजें। पहला सेशन 72 डेलीगेट्स आए थे, डब्ल्यूसी बनर्जी प्रेसाइड किए थे, 1885 बॉम्बे सेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कांग्रेस अब कुछ भी था। अब देखो हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 3 दिन का तमाशा कौन कहा था, 3 दिन का तमाशा, क्योंकि इन लोग 29, 30, 31 दिसंबर को वो लोग करते थे ना। सो किसने 3 दिन का तमाशा कहा था उन्हें, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। बॉम्बे सेशन डन। 1886 सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नारोजी का था। अब यहीं पे नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मद्रास सेशन 1887, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब पीवाईक्यू, जितना भी मैं करा रहा हूँ सारा पीवाईक्यू है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 1896 कैलकाटा सेशन, 1896 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1896 कैलकाटा सेशन, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि क्या चीज के लिए छोड़ा था, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। शांति निकेतन आपको याद आना चाहिए, शांति निकेतन, आपको श्री निकेतन याद आ जाना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या याद आना चाहिए, गोरा, घर बैरी, अगर आपने पढ़ा है घर बैरी, आपको गीतांजलि याद आना चाहिए। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, ही सच अ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। वापस से रटवा देता हूँ, 1885 डब्ल्यूसी बनर्जी, 1886 कैलकाटा सेशन दादा भाई नारोजी, फिर मद्रास सेशन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पूछेगा कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन से सेशन में थे, तो मद्रास सेशन 1987, सॉरी 1887। ठीक है, और कैलकाटा सेशन 1896 में रहमतुल्लाह सैनी साहब थे, और इस टाइम पे वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर से मुझे क्या क्या याद आता है, शांति निकेतन, श्री निकेतन, गीतांजलि, गोरा, घर बैरी, ये सारा चीज मुझे याद आता है। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर मेंस में लिखोगे, एसए में लिखोगे, सो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। पसीना बहुत होता है यार, चलो कोई नहीं। फिर आते हैं 1905 और 1918 नेशनल मूवमेंट फेज 2। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है बनारस सेशन 1905,
बनारस सेशन में क्या हुआ था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का डिवीजन हो गया था, अलग अलग गुट बन गया था ना, तो यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होने लगा था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनको प्रेसाइड किए थे। अब आते हैं 1906 कैलकाटा सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नारोजी, फर्स्ट टाइम स्वराज को मेंशन किया गया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वराज को पहले दयानंद सरस्वती जी ने फर्स्ट टाइम किया था ना, और सेशन में सबसे पहले किया गया था कैलकाटा सेशन 1906 में, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी से मेरे को याद आना चाहिए, उनका किताब है पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं वो दादा भाई नारोजी। ठीक है, 3 बार प्रेसिडेंट बने। ड्रेन थ्योरी वाला उनका जो था नोशन था, वो आपको याद आना चाहिए दादा भाई नारोजी से। ठीक है, सूरत स्पेशल 1907 फाइनली क्या होता है, आईएनसी और मॉडरेट्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, रास बिहारी घोष प्रेसाइड किए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सूरत सेशन 1907। 1905 आपको याद हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलो अब इसमें से आप देख लो। ठीक है, ये देख लो 1900 सेशन, हाँ देखो साथ में सूरत स्प्लिट हुआ और 1916 में मिल गए ना, करण अर्जुन मिल गए। लखनऊ सेशन में, लखनऊ सेशन के कौन थे प्रेसाइड, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, ये सवाल पूछता है। ठीक है, एसी मजूमदार प्रेसाइड किए थे 1916 लखनऊ सेशन। कौन इसमें दोनों पास आए थे, एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस पास आए थे, एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो मतलब पुराने जो सरहदें बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाते वो वाला आइडियोलॉजी यहाँ पे हो गया था लखनऊ सेशन में। फिर कैलकाटा सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोबेबल सवाल एक है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, ध्यान सुनो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दैट विल बी एनी बेसेंट, that will be Annie Besant. But first Indian president to preside INC, she was Sarojini Naidu, 1925 कानपुर सेशन। एनी बिसेंट कहाँ की थी, कैलकाटा सेशन में थी। ठीक है, कैलकाटा सेशन 1917 और सरोजिनी नायडू 1925। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बिसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, ये याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आप गलत करके आते हो, जो आपको करना नहीं है। 17 हो गया। 19 अमृतसर सेशन, इसमें कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू प्रेसाइड किए थे। अब यहाँ से एक सवाल बनता है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो 1920 में 2 सेशन होता है, एक होता है स्पेशल सेशन, एक होता है नागपुर सेशन। ठीक है, स्पेशल सेशन में क्या होता है ना, लाला लाजपत राय प्रेसाइड करते हैं, एलएलआर हमारे। ठीक है, इसमें वही रहता है, कांग्रेस अप्रूव कर देता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नागपुर सेशन। नागपुर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी था वो चेंज हो जाता है। अब उनका आइडियोलॉजी क्या रहता है, हमें स्वराज चाहिए थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। पहले क्या थे, आपने याद किया होगा ना, ये पीपीपी, प्रोटेस्ट प्रेयर पिटिशंस, अब वो चेंज होके क्या हो जाता है, स्वराज। स्वराज से मुझे क्या याद आना चाहिए, स्वराज से मुझे दयानंद सरस्वती जी का याद आ जाना चाहिए। ठीक है, सो कौन प्रेसाइड किए थे, सी विजय राघव चारिया जी किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखो कंफ्यूज कर जाते हो। स्पेशल सेशन पहले हुआ था कैलकाटा में हुआ था, फिर नागपुर सेशन हुआ था, नागपुर सेशन में कौन किए थे, सी विजय राघव चारे जी। स्पेशल सेशन में कौन थे, लाला लाजपत राय साहब थे। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस है, ये देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल था कि 15 मेंबर रहेंगे जो कांग्रेस को लीड करेंगे, जो मेन मेन फेस थे वो लोग अब लीड करेंगे। ठीक है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी रहेगा ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक्स, जितने भी मद्रास में हो गया, बंगाल में हो गया, एक प्रोविंशियल कमेटी बनेगा। सो ये सारी चीजें था, याद हो गया। अमृत सेशन मुझे बताओ, आप मुझे बताओ 1896 सेशन कौन प्रेसाइड किया था और वहां पे क्या यूनिकनेस था। नेक्स्ट बताओ। गया सेशन सीआर दास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो मैंने करा रखा है। पहले देखो स्वराज दल, स्वराज पार्टी जो बना था वो क्यों बना था, दो थे, एक नो चेंजर्स, एक प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स थे कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसना है, हमें ऑब्स्ट्रक्ट करना है, जो बिल कानून पास हो रहा है हमें उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना है, हमें उसे मोर इंडियनाइज बनाना है। तो इसमें कौन कौन लोग बाहर निकले, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोग बोले कि हम लोग जाएंगे, सदन में जाएंगे, वहां जाके हम लोग हंगामा खड़ा करेंगे। सीआर दास से आपको क्या याद आना चाहिए, सीआर दास साहब ने अलीपुर बॉम्ब केस में औरोबिंदो घोष को डिफेंड किया था, सक्सेसफुल औरोबिंदो घोष को डिफेंड किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको डिफेंड किया था उन्होंने, औरोबिंदो घोष साहब को डिफेंड किया था, दैट दैट वाज अ लैंडमार्क थिंग। आप समझ रहे हो, डिफेंड करना, आप जहाँ पे आप शासन में हो, आप ब्रिटिश के शासन में हो, वहां पे एक बंदा डिफेंड कर दिया औरोबिंदो घोष को, दैट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग्स। तो सीआर दास का बोलबाला एकदम बढ़ गया, उन्हीं को देश बंधु भी कहते हैं, देश बंधु। ठीक है, सीआर दास से मुझे क्या याद था, 1922 सेशन को उन्होंने प्रेसाइड किया था, स्वराज पार्टी गठन हुआ था। प्रो चेंजेस में कौन थे, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सीआर दास प्रेस और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी। ठीक है, दोनों ने अलग हो गए थे। ठीक है, याद हो गया। गया सेशन 1924 बेलकॉम सेशन, ओनली सेशन
where Mahatma Gandhi had presided was Belgaum session. This is very important, याद रहेगा। 1925 जैसे कि हमने बता ही दिया, कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू ने इसको प्रिसाइड किया था। 1917 वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1917 एनी बिसेंट कैलकाटा सेशन। 1925 कानपुर सेशन, याद रहेगा। वेरी वेरी गुड। फिर आते कैलकाटा सेशन 1928 मोतीलाल नेहरू। 1919 भी मेरे को याद आना चाहिए मोतीलाल नेहरू साहब से। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, यहीं से जेएल नेहरू और हमारे हीरो सुभाष चंद्र बोस साहब यहीं से बहुत आगे बढ़े थे, लोग तक पहुंच गए थे, उनका जो व्यक्तित्व था वहां तक पहुंचे थे। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार, फोपल स्टार, फाइबल स्टार, जितना करना है इसमें कर लो। इसमें से इंपॉर्टेंट एक चीज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था एम कांग्रेस का, कि हम लोगों का क्या एम है। अब पूर्ण स्वराज भाई, डोमिनेंट स्टेटस इज फॉर बिगिनर्स, पूर्ण स्वराज इज फॉर लेजेंड्स। सो जवाहरलाल नेहरू साहब का प्रेसाइड किए थे लाहौर सेशन 1929। क्या डिमांड था हमारा? स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए भाई, अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, वो चीज था। फिर देखो 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया था स्वराज डे, याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लाहौर सेशन कंप्लीट हो गया। कराची सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सवाल यहाँ से आता है, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट गारंटी किससे हुआ था? सो इट वाज 1931 कराची सेशन। जो अभी आप एफआर पढ़ते हो, दैट इज अ देन ऑफ वल्लभ भाई पटेल। कौन सा सेशन में था? 1931 कराची सेशन में था वो चीज। कराची सेशन से मुझे याद आना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ पे हुआ था? क्या वो लाहौर में हुआ था? क्या वो कराची में हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट आते हैं फैजपुर सेशन 1936, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सेशन जो विलेज में हुआ था, जो ग्राम में हुआ था, दैट वाज फैजपुर सेशन। ठीक है, नेहरू साहब उसको प्रिसाइड किए थे। फिर हमारे हीरो आते हैं हरिपुर सेशन और त्रिपुरी सेशन। आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछते हैं तो एचटी से आप याद कर लेना। पहले हरिपुर 1938, फिर त्रिपुरी हुआ। त्रिपुरी इज इन जबलपुर, नॉट त्रिपुरा, जबलपुर एमपी। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू। और त्रिपुरी सेशन में यही था। राजेंद्र प्रसाद, जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं तो कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब प्रेसाइड करते हैं, जो बचा हुआ कार्यकाल था उनका। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बाद डायरेक्ट सवाल पूछा, ये पीवाई क्यू है, कि सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद कौन प्रेसाइड किए थे? तो ही वॉज नन अदर देन अजात शत्रु, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939-1943 को आजाद हिंद फौज के गठन किए थे। मोहन बोस को आइडिया आया था और पूरा रीओरिएंट कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर, दिल्ली चलो आपको याद आना चाहिए, आपको तीनों याद आना चाहिए, गांधी, नेहरू, आजाद और लक्ष्मी रेजिमेंट, लक्ष्मी सहगल। ठीक है, झांसी रेजिमेंट याद आना चाहिए। रामगढ़ सेशन 1940, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यंगेस्ट भी थे और बहुत देर तक किए भी थे, कार्यकाल किए थे वो चीज। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सब सवाल है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अच्छा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन एट ऑर्गेनाइजिंग चित्ररंजन दास, सीआर दास, आपको याद होगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कांग्रेस एट पटना सेशन 1912। 1912 कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। बांकीपुर, पटना में हुआ था। किसने प्रेसाइड किया था? आर एन मुदोलकर साहब ने प्रेसाइड किया था। कौन सा था? 57th अधिवेशन था, 27 अधिवेशन था, सॉरी 27 अधिवेशन था, 27 सेशन था। ठीक है, देखो ये सवाल आ भी गया। At which place was the 27th session of the Indian National Congress held? That was in Bankipur, that is in Patna. ये देखो रिपीट होता है भाई, इसको अच्छे से कर जाना, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। Who was elected as the president of Indian Nation for the 1938? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल 1900 बताओ 31। नेहरू साहब कब थे? 29 में थे। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। 1940 अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ सेशन, वल्लभ भाई पटेल 1931, सारा चीज याद हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी चीज़ आप लोग ने अभी तक किया है, आप मेन चीज़ करो, ये एनोटेड पीडीएफ है, आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 डेज रिवीजन सीरीज इज़ अ वेरी रिगरस थिंग। आप खुद को प्रॉमिस कर चुके हो, मुझे प्रॉमिस कर चुके हो। अब नो लुकिंग बैक, यहाँ से बस प्रीलिम्स निकालना है, नथिंग, नो स्टॉपेज। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी लाइफ में आ रहा है, उसको दरकिनार करो, सेकेंडरी चीज़ रखो, मेन चीज़ है प्रीलिम्स निकालना है। इज्जत तभी लोग देंगे जब आप कुछ निकालोगे, वरना जीवन बहुत व्यर्थ अभी भी बहुत लोग गुजारते हैं। तो आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है, यू हैव टू ओवरकम ऑल दोस थिंग्स। और अब तो ये सवाल आप कर ही जाओगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना सारा सवाल का उत्तर। और शाम को अगर टाइम, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, शाम को हम लोग क्विज रख लेंगे इसी चीज का। तो पिक्चर पूरा क्लियर, सारा चीज हमारा क्लियर हो गया। अब आईएनसी से कभी एक सवाल आएगा, आप कभी गलत करोगे, गलत करोगे देख लेना, खट्टी हो जाऊंगा मैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।